So we would start with the OBGYN 8 videos from here. So वही स्टार्टिंग में तो पहले तो एक क्वेश्चन है कि जर्म सेल जो है ये डेवलप कहाँ से होता है, तो डेवलप्स फ्रॉम द एपीब्लास्ट। ये अपन गायनेक का पार्ट 1 का पहला वीडियो है। तो जर्म सेल डेवलप्स फ्रॉम द एपीब्लास्ट, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द SRY जीन, लाइक जो ये जीन है दैट इज़ लोकेटेड ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ द Y क्रोमोसोम, ठीक है। तो अगर ये है SRY जीन, लाइक Y आ गया तो मतलब वही कि अगर प्रेजेंट है तो मेल में डेवलप करेगा, मतलब कि स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, और अगर ये एब्सेंट है तो फीमेल में जाएगा, दैट इज़ ऊगोनिया बनेगा, ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं। तो पहले तो XY है जो नॉर्मल जो है वो स्पर्मेटोगोनिया है, वहाँ से फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो वो जो प्रोसेस है वो माइटोसिस है, ठीक है। माइटोसिस में कुछ भी कम नहीं होता, ना क्रोमोसोम नंबर कम होगा, ठीक है, मतलब वो ना वो डिवाइड होगा, ठीक है। तो सेम ही है, एक सेल से एक सेल ही रहा है, ये याद रखना है। एक सेल, ऐसा नहीं कि 46XY से 2 46XY हो गए, वो नहीं। माइटोसिस है, सब कुछ सेम है, ठीक है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 46XY, अब वहाँ से ये टूटेगा 2 सेल के अंदर, ठीक है। तो इसको रिडक्शन डिवीजन बोलेंगे। यहाँ से जो 46XY था तो एक 23X बनेगा, एक 23Y बनेगा, दैट इज़ मियोसिस 1। रिमेंबर दिस, मियोसिस 1 इज़ द रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड हुआ है 2 पार्ट में, तो हुआ ही है। हमेशा कोई भी डिवीजन होगा तो 1 से 2 ही होगा, ठीक है। मतलब मियोसिस 1 भी है तो भी 1 से 2 सेल्स, और मियोसिस 2 है तो उसके अंदर फिर 2 से 4 सेल, लेकिन मतलब एक सेल से 2 बन रहे हैं, ठीक है। और मियोसिस 1 इज़ द रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस 1 इज़ द रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। तो क्रोमोसोम डिवाइड हो गया तो 23X 23Y। तो ये जो सेल है, अब इसको अपन ने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोला। प्राइमरी इज़ आफ्टर माइटोसिस एंड द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज़ आफ्टर द मियोसिस 1। अब जो 23X है और 23Y, तो ये अब 2 में डुप्लीकेट होगा, मतलब क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं हो रहा है बट नंबर डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है। तो 23XX और 23YY, ठीक है। तो ये हो गया अपना अभी स्पर्मेटिड्स। और ये जो कैसे हुआ, ये बाय द मीन्स ऑफ मियोसिस 2, ठीक है। तो आफ्टर मियोसिस 1 क्रोमोसोम नंबर चेंजेस, एंड आफ्टर मियोसिस 2 द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। और ये जो स्पर्मेटिड है तो इसको अपन ने ये अपना क्यों नहीं बोला स्पर्मेटोसाइट या जो भी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई एक्रोसोमल कैप नहीं है, कोई वो टेल वाला स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो अब इसको मैच्योरेशन या जो भी है, ठीक है। तो अब जो होगा वो स्पर्मियोजेनेसिस होगा, ठीक है। लोग जो स्पर्म बन रहा है फाइनल, तो वो कैसे बनेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। इन स्पर्मियोजेनेसिस देयर इज़ नो माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। तो वही 23X या तो 23Y है, ठीक है। तो वन लाइनर्स की बात करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट प्यूबर्टी, ठीक है। इट अकर्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ओके, एंड साइज ऑफ स्पर्म इज 50 to 60 माइक्रॉन्स। फर्टिलाइजेबल स्पैन, लाइक सपोज एक्टिव है वॉट एवर, तो कब तक ये फर्टिलाइज कर सकता है, लाइक ओवरी मतलब सर्वाइकल कैनल में चला गया तो, ठीक है। तो ये करेगा 40 to 72 आवर्स। तो 48 to 72 आवर्स, और उसमें भी 72 आवर्स इज़ द बेस्ट आंसर, ठीक है। और कैसे याद रखना कि ये 72 आवर्स है, और टाइम टेकन फॉर दी स्पर्मेटोजेनेसिस इज 70 to 75 डेज, तो वही 72 डेज हो गया, ठीक है। और स्पर्म्स अटेन मैच्योरिटी इन प्रॉक्सिमल एंड ऑफ एपिडिडाइमिस एंड अटेन द मोटिलिटी इन डिस्टल एंड ऑफ एपिडिडाइमिस, ठीक है। लाइक अपन जब बॉर्न हो जाते हैं, पैदा होने के बाद सबसे पहले स्पर्म को मोटिलिटी या मोबिलिटी मिलती है, एंड फिर वो मैच्योर होता है। लेकिन जो इंट्रायूटेरल लाइफ है उसके अंदर उल्टा है, उसके अंदर वो स्पर्म पहले मैच्योर होगा और फिर मोटाइल होगा। समझो कि भाई लाइक बच्चा है तो उसको लाइक इंट्रायूटेरन में मोटिलिटी की ज़रूरत ही नहीं है ना, यहाँ पे सबसे पहले मोटिलिटी की ज़रूरत है। जैसे पैदा हो गए तो सबसे पहले स्पर्म को मोटाइल होना जरूरी था कि सर्वाइकल कैनाल में रश होकर अंदर जा सके, तो सबसे पहले मोटाइल होगा फिर मैच्योर होगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। और कहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, तो वही पहले मैच्योर। और अगर अपन नोट्स के हिसाब से देख रहे हैं तो नोट्स में क्या होगा कि भाई सबसे पहले इंट्रायूटेरल लाइफ में मैच्योरिटी है, फिर मोटिलिटी है, तो सबसे पहला एंड प्रॉक्सिमल है और फिर बाद में डिस्टल आएगा, ठीक है। और पहले तो क्या याद रखना, टाइम टेकन फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इज 74 डेज, 70 to 75 मतलब 72 डेज आंसर है। और अगर टोटल टाइम टेकन टू फॉर्म मैच्योर स्पर्म दैट इज़ 90 डेज, ठीक है। मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस पूरा ही मैच्योर है, ठीक है। तो वो 90 डेज लगेगा, मतलब 74 + 14 जैसा जो अपना स्पर्मियोजेनेसिस में लगता है, ठीक है। ऑलमोस्ट लाइक 14 डेज लगता है वॉट एवर, ठीक है। फिर आता है oogenesis पे। तो ऊगोनिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमोडियल जर्म सेल। 46XX हो गया। अब इसके अंदर माइटोसिस हो गया, तो माइटोसिस के बाद कोई चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे भी 46XX हो गया, तो इसको प्राइमरी oocyte बोला, ठीक है।
ये प्राइमरी oocyte है एंड व्हेन इट इज सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी, इसको फॉलिकल बोल दिया, ठीक है। तो फॉलिकल बेसिकली है क्या कि जो प्राइमरी oocyte है उसके अराउंड अपन ने फॉलिकुलर सेल्स लगा दिए ओवरी के, उसको फॉलिकल बोल दिया, ठीक है। अब जो प्राइमरी oocyte है, एक बार ये बन गया, सपोज इंट्रायूटेरल लाइफ में बन गया प्राइमरी oocyte, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो मियोसिस 1 है, ठीक है, तो इट इज़ अरेस्टेड इन द डिप्लॉटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज, ठीक है। मतलब ये जो प्राइमरी oocyte है ऐसे का ऐसे रहेगा। तो जो ये ऊगोनिया यहाँ से प्राइमरी oocyte हो गया, ठीक है। अब प्राइमरी oocyte मतलब कि अब ये प्राइमरी oocyte इज़ अरेस्टेड इन द मियोसिस 1 फेज, ठीक है। मियोसिस 1 के कौन सा, डिप्लॉटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज में, ये याद रखना। मतलब कि प्राइमरी oocyte IUL तक चल रहा है, ठीक है। और वो इसको सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी, तो फॉलिकल बोल दिया। तो प्राइमरी oocyte 46XX, तो ये मियोसिस 1 जो है ये कब होगा, मतलब कि अभी फाइनली हुआ ही नहीं है मियोसिस 1 पूरा। तो प्राइमरी oocyte इज़ अरेस्टेड, ओके, लाइक इन द डिप्लॉटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज। ये जो भी मैं बात करूँगा डिप्लॉटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज, तो ये मियोसिस 1 है, ठीक है, ये हुआ नहीं है। अब मियोसिस 1 होगा तो क्या होगा, वही 23X बनेगा, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में 23X और Y बनता था, ठीक है। तो यहाँ पे 23X, एक 23X को बोला अपन ने ये सिंगल फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी, और बाकी 23X जो उसको बोला सेकेंडरी oocyte, इसी को अपन एग बोलेंगे, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है कि लाइक जो 43XX है, ठीक है, और इससे अब 23X और 23X बना, एक तो फर्स्ट पोलर बॉडी और एक है अपना सेकेंडरी oocyte और एग, ठीक है, ये हो गया। तो ये कब होगा, ये जब अपना प्यूबर्टी हिट करेगा फीमेल में, लाइक 12-13 एज पे वॉट, ठीक है, तब इसका बोलेंगे कि भाई पीरियड जब आना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तब ये प्रोसेस हो रहा है 46X से 23X, दैट इज़ फ्रॉम दी प्राइमरी oocyte टू द सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज एट द जब ये अरेस्ट जब ख़त्म हो जाएगा, जो अरेस्ट जो था मियोसिस 1 वाला डिप्लॉटिन एट दी प्रोफेज, ठीक है, तो ये बंद हो रहा है एट द स्टार्ट ऑफ द प्यूबर्टी, ठीक है। दैट अरेस्ट इज़ ओवर एट द स्टार्ट ऑफ द प्यूबर्टी ड्यू टू द LH सर्ज, ठीक है, LH सर्ज हो रहा है इसलिए ये हो रहा है। अब यही जो एग है, ये एक PYQ है कि एग इज़ नाउ अरेस्टेड इन मेटाफेज, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन था कि जो सेकेंडरी oocyte और दी एग, मतलब एग, ठीक है, तो दैट इज़ इन विच फेज ऑफ दी विच इज द सेकेंडरी oocyte और दी एग इज़ अरेस्टेड इन विच फेज ऑफ मियोसिस विदाउट लाइक फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आंसर वोंट बी फर्स्ट मियोसिस, वो तो फर्स्ट मियोसिस में तो अपना प्राइमरी oocyte अटका हुआ था, तो आंसर वुड बी सेकेंड मियोसिस 2, ठीक है। और मियोसिस 2 में क्या है, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, दैट इज़ अरेस्टेड इन मेटाफेज, पहले वाला प्रोफेज था, अब मेटाफेज है, ठीक है। और ये जो अरेस्ट है ये कब ख़त्म होगा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो मान लो फीमेल में पीरियड्स आए, ठीक है, फर्स्ट टाइम पीरियड आया, ठीक है, तो वो क्या था कि वो LH सर्च की वजह से अब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte हो गया, ठीक है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। अब ये जो सेकेंडरी oocyte एग है ये भी अरेस्टेड हो गया मियोसिस 2 में, कौन से में, मेटाफेज में। ये कब खत्म होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब स्पर्म आएगा अंदर, ठीक है। तो अब जो 23XX के 2 सेल हैं, ठीक है, एक तो फर्स्ट पोलर बॉडी था तो वो एंड हो गया, फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज हो गया, ख़त्म हो गया, तो एक ही 23X है, दैट इज़ अपना ये एग जो है, ठीक है, या सेकेंडरी oocyte है। तो अब इसमें से 2 निकलेंगे, 2 23X, एक 23X हो गया सेकेंड पोलर बॉडी, और एक 23X बचा फीमेल प्रो न्यूक्लियस, जो स्पर्म के साथ बना के जाइगोट या एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट 10 मिनट में तो अपना पूरा ये स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis आ गए, ठीक है। जब भी देखना ये सुन लेना ऑडियो क्लिप को, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। फिर जो oogenesis है तो इट बिगिंस इन इंट्रायूटेरन लाइफ, ठीक है, वही फर्टिलाइजेबल स्पैन ऑफ ओवा इज 12 to 24 आवर, वही मतलब स्पर्म को 12 to 24 आवर जब ये है ओवा या, ठीक है, तब इसको मिलना पड़ेगा, ठीक है। साइज ऑफ मैच्योर फॉलिकल इज 18 to 20 mm, दैट इज द ग्राफियन फॉलिकल। नंबर ऑफ फॉलिकल्स मैक्सिमम इज 6 to 7 million एट द 5th month ऑफ इंट्रायूटेरन लाइफ, ठीक है, मतलब कि 20 weeks ऑफ प्रेगनेंसी। एट बर्थ 1 to 2 million रहेंगे, प्यूबर्टी पे 4 से 5 लाख रहेंगे, ठीक है। फॉलिकल्स का वही एपोप्टोसिस होता जा रहा है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ इसलिए कम होते जा रहे हैं। और जब ये फॉलिकल का नंबर 0 हो जाएगा, मतलब कि रिलीज हो गया नहीं, मतलब कि पीरियड ही नहीं आएंगे, एंडोमेट्रियम में बैठेगा ही नहीं, तो दैट वुड बी द मेनोपॉज। और जो अपना मैच्योर फॉलिकल है, ठीक है, जिसका साइज़ 18 to 20 मिलीमीटर है, 1 से 2 सेंटीमीटर जितना है मतलब, ठीक है, उसका दूसरा नाम ग्राफियन फॉलिकल है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात आते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ है कि यहाँ पे माइंड मैप से दिए हुए हैं, तो आई वुड ऑल्सो कंसिडर कि मे बी नहीं करना है मेरे को वो काट पीट,
और शायद मैं एडिशन 8 पे स्टिक रहूँ, ठीक है, एडिशन 6.5 को हटा दूँ मोस्टली, लेट्स सी। तो फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल को अपन प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, ठीक है। प्रोलिफरेटिव क्योंकि सब कुछ बढ़ेगा या वॉट एवर, ईस्ट्रोजन ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। और फॉलिकुलर क्योंकि सब कुछ इट्स हैपनिंग अराउंड द फॉलिकल्स।